ज़बूर नवीस लिखता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज हम फातिमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम तीसरा इतवार मनाते हैं, और ये तीसरा इतवार ख़ास तौर पर मखसूस किया गया है कि हम इसको कलाम मुक़द्दस के इतवार से जानें। इसका आगाज़ पोप फ्रांसिस ने 30 सितंबर 2019 में किया, जब उन्होंने अपने रसूली ख़त अपेरेउत इल्लिस में बयान किया कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा हुआ तो उसने अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उनके ज़हनों को खोला ताकि वो नविश्तों को जान और पहचान सके। आज खुदा का पाक कलाम हमें भी झंझोड़ता है, हमें भी बुलाता है, हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर ध्यान और ज्ञान करें, क्योंकि खुदा का पाक कलाम दो धारी तलवार की मानद है जो हमें हर तरह के बंधनों से आज़ाद करता है, जो हमें हर तरह के शैतानी कुव्वतों से महफूज रखता है और जो हमें ईमान में मजबूत करता है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल भी रोमियो के नाम खत उसके 10वें बाब उसके 17वीं आयत में कहते हैं कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तब ही हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। तो इसलिए मुक़द्दस जेरोम, जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा किया, उन्होंने लिखा कि जो इंसान बाइबल मुक़द्दस से नावाकिफ़ है वो खुदावंद यीशु मसीह से नावाकिफ़ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जानने और पहचानने के लिए, खुदा की मोहब्बत को पहचानने के लिए उसके कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो आज के अफरा तफरी के दौर में जब हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी है, हर इंसान अपने अपने कामों में बिज़ी है, तो खुदा का पाक कलाम हमें दावत देता है कि हम उसको खोलें और पढ़ें ताकि हमें अपनी ज़िंदगियों का मकसद मिले। क्योंकि खुदा के कलाम को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम अपनी ज़िंदगियों का मकसद नहीं पहचान सकते। इसलिए आज खुदा का पाक कलाम हमें ये दावत देता है कि हम उसको जानें, और उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। और आज की तीनों तिलावतें भी हमें यही दावत देती हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, उसके प्यार को पहचानें, जो उसने नबियों की मार्फत हमें बताया कि एक मसीहा आएगा। आज ख़ास तौर पर आज की पहली तिलावत में यशायाह नबी ज़बूलून और नप्ताली की सरज़मीन का जिक्र करते हैं कि ज़बूलून और नप्ताली की सरज़मीन पर जो अंधेरे में है और जो लोग उस वक्त अंधेरे में हैं, खुदावंद का नूर उन पर चमकेगा और वो तसल्ली पाएंगे। और आज उसी पेशनगोई को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आज के इंजील मुक़द्दस में ज़बूलून और नप्ताली की सरज़मीन में दाखिल होता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुनादी का आगाज़ ही उसी सरज़मीन से करता है जिसकी नबियों ने पेशनगोई की थी, और आज खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर जाकर कहता है कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ, क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज उसी बादशाही को एक दूसरे में बांटने के लिए हम सब बुलाए जाते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी मुनादी का आगाज़ करता है तो अपने पहले 4 शागिर्दों को भी चुनता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसको दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए हमेशा दूसरों की ज़रूरत थी। तो खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो अकेला निजात याफ्ता ना बन जाए, बल्कि वो पूरी इंसानियत को अपने साथ लेकर खुदा के हजूर जाए, ताकि हम सब हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल भी आज की दूसरी तिलावत में कहता है कि यक दिल और यक जान रहो, क्योंकि जब हम खुदा के पाक कलाम को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाते हैं, तब ही हम यक दिल और यक जान बनते हैं। क्योंकि इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को कहता है कि कोई भी किसी का भी नहीं है, हम सब मसीह में एक हैं। और ये आवाज़ तब ही आती है जब खुदा का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में शामिल होता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम दो धारी तलवार है कि जब बाज़ दफ़ा हम खुदा के कलाम से गुज़रते हैं
मगर खुदा का पाक कलाम हम में तरक्की नहीं पाता। इसलिए जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसमें से गुजरते हैं, तो ये वाजिब है कि उसके कलाम को भी दावत दें कि वो हमारी ज़िंदगियों को बदले, क्योंकि उसका पाक कलाम हमें हमेशा पाक और साफ़ करता है और हमें हमेशा एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की तलकीन करता है, मुआफ़ी की तलकीन करता है कि हम उसके पाक कलाम को जानते हुए, पहचानते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बांटें, एक दूसरे को माफ़ करें। आज खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है। जब वो अपनी मुनादी का आगाज़ करता है तो ये इन्हीं अल्फाज से करता है कि तौबा करो, दूसरा खुदा की बादशाही के लिए आओ। तो तौबा और बादशाही ये उसी वक्त आ सकती हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं। और हम खुदा को कैसे पहचान सकते हैं? खुदा के पाक कलाम के ज़रिए, क्योंकि खुदा का पाक कलाम ही वो एक वाहिद ज़रिया है जो हमें हमेशा उसके करीब रखता है, हमेशा एक दूसरे के करीब रखता है। क्योंकि खुदा ने इसलिए हमसे मोहब्बत की, इसलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और उसी हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हम सब बुलाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी इसीलिए अपनी मुनादी का आगाज़ करता है कि हम सब खुदा की बादशाही को पहचानें, क्योंकि ये खुदा का जिंदा पाक कलाम है। ये वही कलमा है जो मुजस्सम होकर हम तक पहुंचा। जिन्होंने उसे देखा और कबूल किया उन्होंने निजात पाई, मगर जो रह गए हैं खुदा आज भी उन्हें दावत देता है कि वो उसके कलाम को जानें, उसका अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तजर्बा करें, ताकि जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, उसका ज़ाती तौर पर तजर्बा करेंगे, तब ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। जिस तरह शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया तो वो अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। आज खुदावंद हमको दावत देता है कि हम अपनी नाउमीदियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपने दुख दर्द पीछे करके खुदा की तरफ आएँ। किसी को तसल्ली देने के लिए हमेशा खुदा के पाक कलाम को देखें कि खुदा का पाक कलाम किस तरह से मेरी रहनुमाई करता है, क्योंकि जब मैं खुदा के पाक कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अजीज़ रखूँगा, तब ही मैं अपनी ज़िंदगी में बरकत हासिल करूँगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आया कि हम सब निजात पाएँ और हम सब एक हों। तो हम सब जब आज तीसरे इतवार को मनाते हैं, कलाम मुक़द्दस की अहमियत को जानते हैं, तो खुदा हमें दावत देता है कि हम हमेशा यक दिल और यक जान रहें और खुदा को अपनी ज़िंदगियों में दावत दें, उसके पाक कलाम को सुनें, उसके पाक कलाम को पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था कि तुम्हारे कामों से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आज हम शागिर्दियत के लिए भी बुलाए जाते हैं कि शागिर्द होने के लिए लाजिम है कि हम उसके कलाम को सुनें और उस पर अमल करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।